ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है बच्चों आप गाय, बैल, भैंस, बकरी ये सबको घास खाते हुए देखा होगा। तो ये घास खाते हैं, क्यों घास खाते हैं और ये अपने पेट में जब इनको जाता है तो ये पचाते कैसे हैं, तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो बच्चों चित्र के माध्यम से ध्यान से देखिए। यह एक गाय है। गाय एक शाकाहारी जंतु है और जैसा कि मैंने बताया कि आप इसको भोजन ग्रहण करते हुए देखते होंगे, या तो यह भूसा खाता है या फिर घास खाता है। घास खाते हुए जल्दी जल्दी ये क्या करता है, निगल जाता है और निगलने के बाद आमाशय के एक भाग में इसको इकट्ठा कर लेता है ये। अब बच्चों जैसा कि आपने पढ़ा है कि मनुष्यों में जो पाचन तंत्र होता है वो इससे, गाय में इससे भिन्न पाचन तंत्र होता है। तो जो इसका जो आमाशय होता है, जैसे ही यह भोजन ग्रहण करता है और यह इकट्ठा हो जाता है, और जहाँ इकट्ठा होता है उसको हम रुमेन कहते हैं। उस भाग को हम क्या कहते हैं, रुमेन। अगर ध्यान से देखा जाए तो आमाशय को 4 भागों में बांटा जा सकता है। गाय, भैंस या जितने भी घास खाने वाले जंतु हैं उनके आमाशय को 4 भागों में हम बांट सकते हैं। तो इसमें पहला जो है वह रुमेन है, फिर रेटिकुलम है, ओमोजम है, ओबोमोजम है। तो ये इतने भाग इसके हैं। तो जैसे ही यह भोजन ग्रहण करता है, यह क्या करता है, यहाँ पर रुमेन में इकट्ठा हो जाता है। तो जब यह भोजन रुमेन में इकट्ठा हो जाता है, उसके बाद कुछ देर बाद इसमें जब यह भोजन फूल जाता है, फूलने के बाद यह भोजन एक पिंड के रूप में पुनः इसके गाय के मुंह में जाता है और गाय पुनः बैठ करके वो उसको चबाती है, जिसको हम जुगाली करना कहते हैं। और जुगाली करते समय ऐसा माना जाता है कि इसके मुंह से मीथेन गैस भी निकलती है। तो यह पुनः यह जुगाली करके अच्छी तरह से इसको चबाने के बाद यह पुनः ये जो भोजन है यह क्या होता है कि दूसरे भाग में आमाशय चला जाता है, जिसको हम ओबोमोजम कहते हैं। और इस तरह से चारों भागों में होते हुए यह पूरा भोजन पचता है और इसके बाद अंत में भोजन या अंधनाल में जाता है, जिसको हम सीकम कहते हैं। चूंकि जो घास होता है वह पूरी तरह से सेल्यूलोज होता है और हम सेल्यूलोज को नहीं पचा सकते, इसलिए हमारे में इस तरह का आमाशय नहीं पाया जाता है। तो जो जानवर, जो जंतु जुगाली करते हैं उनको हम रूमिनेंट जानवर कहते हैं। क्या कहते हैं, रूमिनेंट जानवर कहते हैं। और यह चबाने का, जुगाली करने का जो यह प्रक्रम होता है उसको हम रुमंथन कहते हैं, और इस प्रकार के जानवर को रूमिनेंट या रुमंथी कहते हैं। तो एक बार आप फिर से देख लीजिए कि जैसे ही गाय अपना भोजन करता है, ग्रसनी के माध्यम से पहले रुमेन में जाके इकट्ठा होता है, उसके बाद पुनः वह जुगाली करता है। जुगाली करने के बाद यह आमाशय के चारों भागों में होते हुए और यह पचते हुए, छोटी आंत बड़ी आंत से होते हुए यह बाहर पच के निकलता है, जो गुदा द्वार द्वारा, जिसको हम गोबर कहते हैं। और जहाँ यह पचता है उसको हम अंधनाल या सीकम कहते हैं। तो इस तरह से छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच जो रचना होती है यही मुख्य है, इसको हम अंधनाल या सीकम कहते हैं। तो ये रहा बच्चों आपके घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। तो अब ये तो हो गया कि घास खाने वाले जंतुओं में जो पाचन होता है वह हमारे जो पाचन तंत्र है उसकी अपेक्षा बिल्कुल अलग होता है। क्या अलग होता है, क्योंकि इसमें अलग से आमाशय के 4 भाग होते हैं और इसमें अलग से अंधनाल या सीकम पाया जाता है। ठीक है। अब अन्य हम जानवरों की बात करें या अन्य जंतुओं की बात करें तो हम क्या देखते हैं कि ऊंट जो होता है, ऊंट में क्या करता है, ऊंट जो होता है उसमें ऊंट में ओमोजम नहीं होता।
यहाँ पर क्या करता है, ऊंट में यहाँ जो ओमोजन के स्थान पर जो होता है, यहाँ पर लगभग 400 पाउंड पानी ऊंट इकट्ठा करता है, जो 7 से 10 दिन के लिए उसके लिए पर्याप्त होता है। ठीक है, तो यह ऊंट में ये ओमोजन नहीं पाया जाता है। और अन्य जानवरों की बात करें तो हम देख सकते हैं कि सबसे अच्छा मतलब सबसे विकसित जो पाचन तंत्र होता है, यह घास खाने वाले जंतुओं में ही होता है। अन्य जंतु में जैसे एक कोशिकी जंतु जैसे अमीबा है। अमीबा जलाशयों में पाए जाने वाला ये एक कोशिकी जंतु है और यह निरंतर अपनी आकृति बदलता रहता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, पादाब है, इसमें केंद्रक पाया जाता है, खाद्यधानी पाया जाता है। जैसे ही इसके पास भोजन आता है, भोजन आने के बाद क्या करता है कि जब भोजन का एहसास होता है तो पादाब को कप की तरह ये सिकुड़ा लेता है और उसके बाद ये पादाब को तोड़ करके, इसके कोशिका झिल्ली को तोड़ करके इसको अपने अंदर ले जाता है। और धीरे धीरे वो खाद्यधानी में कई प्रकार के पाचक रस होते हैं और वह उससे मिल करके भोजन को पचा करके पुनः इसको जो उसके लिए अनावश्यक जो पदार्थ होता है वह बाहर निकाल देता है। तो इस तरह से तो यह एक कोशिकीय जंतु अमीबा में पाचन तंत्र होता है। अब हम बात करते हैं हाइड्रा की। हाइड्रा भी एक प्रकार का जंतु है। इसमें भी स्पर्शक होते हैं और इसमें मुख गुहा होता है। वह सीधे मुख द्वारा ही भोजन करता है और पचा करके पुनः मुख द्वारा बाहर निकाल लेता है। तो मुख स्पर्शक द्वारा यह भोजन को पकड़ता है, स्पर्शक द्वारा यह भोजन को पकड़ता है और वह पुनः अपने मुंह में भोजन को डाल देता है। तो इस तरह से हाइड्रा में भोजन का पाचन होता है। तो इसी प्रकार जितने भी जंतु होते हैं सब में पाचन होता है। ये है कि पाचन की प्रक्रिया सब वही होती है, सारे जो खाद्य रस होते हैं वही होते हैं, पचाने वाले एंजाइम हार्मोन्स वही होते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि इसकी प्रक्रिया अलग होती है। तो बच्चों, आप समझ गए होंगे कि घास खाने वाले जंतु अमीबा और हाइड्रा में किस तरह से पाचन होता है। तो धन्यवाद बच्चों।